मैं ये काम करती हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करती हूँ, मेरा असूल है पहले सलाम करती हूँ। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक परिचर्चा तथा सम्मान समारोह के दीप्यमान नक्षत्र हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री शिवजी तिवारी, चांसलरी प्रमुख भारतीय उच्चायोग सिंगापुर, हमारे परम आदरणीय मेजबान श्री ओम प्रकाश राय जी, अध्यक्ष DAV हिंदी स्कूल सिंगापुर, सौम्यता व सरलता की विश्वसनीय मूर्त डॉक्टर संध्या सिंह, अध्यक्ष संगम सिंगापुर एसोसिएशन, और इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर प्रमोद पांडे, अध्यक्ष हिंदी अकादमी, जो मेरे अनुज भी हैं मुंबई से, मैं तहे दिल से इनका आभार प्रकट करती हूँ कि इन महान विभूतियों के चलते संयुक्त तत्वाधान के अंतर्गत आपके सम्मुख मुझे अपनी बात रखने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार आवश्यकता आविष्कार की जननी है, मेरा मानना है उसी प्रकार अवसर भी आविष्कार की जननी है। इन महान विभूतियों के उठाए कार्यभार से न केवल 2 देशों बल्कि सैकड़ों हजारों साहित्यिक प्रेमियों को एक ऐसा मंच मिला जिसका सशक्त उदाहरण DAV स्कूल स्वयं है। DAV हिंदी स्कूल के चलते सिंगापुर में संभव हो पाया है कि हिंदी भाषा की गूंज देशों विदेशों तक सुनाई देती रहेगी। इसका पहला उदाहरण जो मैं स्वयं से शुरू करती हूँ कि जो घटनाएं मेरे साथ हुई, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिंगापुर में बैगेज लेते समय एक स्टाफ मेंबर से मुलाकात हुई जो अफगानिस्तान से थे और सिंगापुर में बस गए। उन्होंने हमें हिंदी भाषी देखते ही पूछा, आप कैसे हैं? दूसरा उदाहरण, दोपहर के भोजन के समय कुछ लोगों से मुलाकात जो इतनी अच्छी तरह से हिंदी भाषा बोलते थे कि मुझे कुछ पल लगा कि मैं वाकई सिंगापुर में हूँ या भारत में। लगभग 80% लोग ऐसे मिले जिनके विषय में मैं ये कह सकती हूँ कि वह हिंदी भाषा बोल रहे थे और कहीं ना कहीं हिंदी भाषा बोलने की कोशिश भी कर रहे थे। और इस भाषा की विकासशीलता का श्रेय मुझे DAV हिंदी स्कूल ही लगा, जो अपने अथक प्रयासों से अपनी कड़ी में कड़ी जोड़ता हुआ निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। अपनी बात को मैं कुछ आगे इस तरह से बढ़ाऊंगी। मैंने एक शोध देखा जिसका जिक्र आपके समक्ष रखना चाहूंगी कि उत्तराखंड के डॉक्टर जयंती प्रसाद नोटियाल, महानिदेशक वैश्विक हिंदी शोध संस्थान द्वारा मीडिया को जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि अब हिंदी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है। इस रिपोर्ट के बारे में डॉक्टर नोटियाल ने बताया कि विश्व की भाषाओं की रैंकिंग एथनोलॉग नाम की प्रतिष्ठित संस्था करती है, जो एक अमेरिकी संस्था है। इस संस्था के द्वारा हिंदी भाषा को तीसरे स्थान पर घोषित किया गया, जिसका कारण ये रहा कि अंग्रेजी और चीनी भाषा की बोलियों और उपबोलियों को भी उसमें शामिल किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी भाषा को केवल एक भाषा के रूप में लिया गया, ना कि उसकी बोलियों को लिया गया, ना उसकी उपबोलियों को लिया गया। तो उन्होंने एक प्रयास और किया और संस्था को इस बारे में रिपोर्ट की, और उसके चलते संस्था की तरफ से जो उत्तर आया वो ये रहा कि अगले जो आगे चलकर वो इसकी प्रस्तुति करेंगे, उसमें वो बोलियों और उपबोलियों को भी शामिल करेंगे। इस जीते जागते उदाहरण को आपके सामने प्रस्तुत करने का मेरा आशय केवल इतना ही नहीं बताना था कि हिंदी भाषा आज विश्व में किस स्थान पर है, बल्कि इस पर चर्चा करना भी था
कि हम इसे कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं। विदेशों में बसे हमारे भाई बहन अपने अपने स्तर पर इसका प्रचार व प्रसार करते नजर आ रहे हैं। प्रौद्योगिकी के बढ़ते चरणों में इसका निरंतर विकास हो रहा है। एक वक्त ऐसा था जब कंप्यूटर में सीडी से दत्त सामग्री की कॉपी की जाती थी। अब मंगल फोन्स ने यह दुविधा ही समाप्त कर दी है। आईआईटी के क्षेत्रों में उभरती हिंदी की सफलता ने इंटरनेट टूल्स ईमेल्स में जो अपनी जगह बनाई है, वो भविष्य को एक हिंदी भाषाई उजाले की श्रेणी में अग्रसर कर रही है। देखा जाए तो सोशल मीडिया ने विश्व को एक विश्व ग्राम बना दिया है। आभासी माध्यम से काव्य गोष्ठियां, विमर्श, चर्चाएं और सम्मेलन हिंदी भाषा की वैश्विक लोकप्रियता को तो दर्शा ही रहे हैं। किसी भी देश की तुलना किसी अन्य वस्तु से नहीं की जा सकती। कई बार हम ये धारणा बना लेते हैं कि फला भाषा अच्छी है, फला भाषा बुरी है। कोई भी भाषा अच्छी या बुरी नहीं होती। किसी भाषा को सीखने के लिए मेरा मानना है कि एक अन्य भाषा की आवश्यकता हमें पड़ती ही है, चाहे वो भाषा अंग्रेजी हो या कोई और। जैसे कि डेनमार्क का मेरा जो अनुभव रहा, उसमें मैंने अंतर्राष्ट्रीय जो विद्यार्थी थे उनके लिए मैंने डेनिश भाषा सीखी। कुछ उसमें से जो रोजमर्रा में काम आने वाले वाक्य थे वो सीखे, ताकि मैं उन तक अपनी जो पहुंच है उसको सुगम कर सकूं। इस क्षेत्र में हमारे प्रवासी साहित्यकारों की एक बड़ी भूमिका रही, जिनमें डॉक्टर संध्या सिंह जी का नाम ना लूं तो सही ना होगा। संध्या जी के संपादन में प्रवासी साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत सिंगापुर की चयनित रचनाएं इसका एक पुख्ता परिणाम है। इस पुस्तक का प्रारूप भी हमें दर्शाता है कि देश से रोजी रोटी की तलाश में प्रवास को अपनाए हुए भी वो मां बोली हिंदी को कैसे अपनी भावनाओं में समेटते नजर आ रहे हैं। जो भाषा, साहित्य और संस्कृति के प्रचार प्रसार में ये एक संदेश वाहक का काम करते हैं। यही कारण है कि जैसे कहा जाता है कि दिल को दिल की राह होती है, वैसे ही सिंगापुर व भारत के आज के कार्यक्रम संबंधों को मजबूत बनाने वाली एक कड़ी के रूप में प्रस्तुत है। और हमारे ये साझा प्रयास भाषा, सभ्यता और संस्कृति के प्रति एक अनूठी समझ और रिश्तों की प्रगाढ़ता को जन्म देने वाली एक पहल साबित हो सकता है। आशा है कि भविष्य में इस पहल का परचम अग्रोन्मुख होगा। इसी अभिलाषा के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।